किशोरी जी के चरणारविंद की नखचंद्रमणि छटा का एक लेस मात्र जो प्रकाश हृदय में पड़ता है, उससे जो चरम सीमा का सुख प्रकट होता है, उसे देवता भी नहीं जानते, उसे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, और कहां तक कहूं उसे श्री कृष्ण भक्त भी नहीं जानते, उसे हरि भक्त भी नहीं जानते। यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, श्री राधा माधव के इस एकांतिक रस का जो विशेषज्ञ है वो रसिक है। कौन रसिक? जो राधा दासी भाव को प्राप्त है। तो तयोर दासी भूतवा, मैं उनकी दासी बनना चाहता हूं, उनकी दासी बन करके अपने नेत्रों से उनके एकांतिक सुख को देख देख करके मगन होना चाहता हूं। तयोर दासी भूता तदुपचित केली रस्म हो दुरंता प्रत्याशा हर हर रसुर गोचरी तुम। वैसे ये आशा तो बड़ी ही कठिन है, दुरंत है, सहज में मिलने वाली नहीं, पर अपने लोगों को सहज हरिवंश शरणागति के प्रभाव से मिल गई। तो महाप्रभु के जो कर्म है वो क्या कर्म है? तांबूलम कुछ दर्पयामि चरणों संवाहयामि क्वचित, मालाद्य परिमंडये क्वचित हो संवीदयामि क्वचित, कर्पूरादि सुवासितम कुछ पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम पायामेव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधव। महाप्रभु कह रहे हैं कभी पान की बीड़ी बनाकर, ये जो आप लोग सेवा में मस्त है ना, आप इसका परिणाम देखना, एक एक सेकेंड का हिसाब होता है। कल संतों से कह रहे थे यमुना किनारे जो जल अर्पण कर रहे थे कि भाई एक फल प्रिया प्रीतम जू ने पा लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। आप जो धूप में मेहनत कर रहे हैं ये निष्काम कर्म है प्रिया प्रीतम के लिए, और ये कर्म प्रिया प्रीतम की सीधे प्राप्ति कराता है। कभी पान का बीड़ा अर्पण करके, कभी चरण दबा करके संवाहन करके, कभी माला आदि श्रृंगार की रचना करके, कभी पंखे से हवा करके, मालादे परिमंडे क्वचित हो संवीदयामि क्वचित, पंखे से हवा करके, कभी कपूर आदि से सुगंधित स्वादिष्ट अमृत तुल्य जल को अर्पित करके पान करा करके मैं श्री राधा माधव की हर समय आठों पहर अपने घर में ही सेवा करूंगा। महाप्रभु